बर्फ में सिंह की गुफा में 5 दिन ठहरने के बाद 6वें दिन दोपहर के समय वे बाहर निकले। अब वे थोड़ा स्वस्थ से लग रहे थे, लेकिन आहार की न्यूनता के कारण थोड़ा निर्बल थे। गुफा के बाहर आकर वहां के पेड़ों में जो भी फल फूल पत्तियां आदि मिले उसे तोड़कर खाया और नदी के तट पर चलकर पेट भर पानी पिया तो उनकी आंखों में रोशनी आई। वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफी ऊंचाई पर चलने पर भी उन्हें गांव दिखाई नहीं दिया। जहां देखे वहां बर्फ ही बर्फ फैली थी। दिन ढलने लगा। संध्या होने से पहले किसी गांव में पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसकी कोई आशा ना रही। उसी समय बर्फीली तेज हवा चलने लगी तो उस हवा में खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। थोड़ी देर में बर्फ का तूफान आ गया। पल भर में चारों ओर कोहरा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ पैर ठंडे पड़कर बुरी तरह थर-थर कांपने लगे और जोर जोर से दांत बजने लगे। बड़ी मुश्किल से एक बड़े पेड़ के नीचे आ पहुंचे। डूबने वाले को तिनके का सहारा सा उन्हें वह पेड़ मिल गया। उन्हें बड़ी आशा थी कि उस पेड़ से उनकी रक्षा हो जाएगी, परंतु तूफान बहुत भयंकर था, अतः उस पेड़ से उनकी पूरी रक्षा हो ना सकी। साधु जी ने ठंड के मारे अपने कंबल को अच्छी तरह लपेट कर ओढ़ लिया तथा सिकुड़ कर बैठ गए, लेकिन ठंड कम न हुई। सारा शरीर पत्ते की तरह कांपता रहा। उनके शरीर पर बर्फ जमती ही जा रही थी। साधु जी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब बचना असंभव है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही जीवन की आखिरी घड़ी है, अतः परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते बेहोश हो गए। सारी रात उनके शरीर पर बर्फ गिरती ही रही। दूसरे दिन दोपहर के समय एक लद्दाखी आदमी लकड़ियां चुनने उस जंगल में आया। जंगली लकड़ियां रात की बर्फ से ढकी जा चुकी थी, अतः बर्फ को हटा हटा कर वह कहीं लकड़ियां निकालता तो कहीं पेड़ों की जड़ें काटता था। साधु जी के शरीर पर बर्फ खूब जम जाने से उस आदमी को ऐसा दिख रहा था मानो किसी पेड़ की जड़ यहाँ हो। अतः उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस पर पूरा बल लगाकर वार किया तो बर्फ टूटकर इधर उधर बिखर गई और उन बर्फ के टुकड़ों के बीच साधु जी का सिर दिखाई दिया, जिसे देखकर वह आदमी अवाक रह गया। वह झटपट चारों ओर से बर्फ निकालने लगा। साधु जी बेहोशी की अवस्था में ही मूर्छित वैसे ही बैठे थे। उनका शरीर बर्फ के जैसे ठंडा था। उस व्यक्ति ने जल्दी से यहाँ वहां से लकड़ियां लाकर उनके पास रखी और आग जला दी। आग की गर्मी लगते लगते उस अचेत शरीर में चेतना का संचार धीरे धीरे होने लगा। थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली तो व्यक्ति भयभीत होकर वहां से भाग गया। पता नहीं उसने क्या समझा था। साधु जी ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, फिर एक बार तूने मुझे बचा लिया। लेकिन उन्हें बड़ा दुख भी हुआ कि उस व्यक्ति से बातें नहीं हो सकी। यदि उससे पूछते तो शायद किसी गांव में पहुंच जाते। इस दुख में भी यह अनुभव कर कि परमेश्वर उनके साथ ही है, उन्हें बड़ा आनंद हो रहा था। उस आनंदावस्था में ही उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। भजन संहिता 30:3। यदि समय पर परमेश्वर उस लकड़हारे को नहीं भेजता तो साधु जी का बचना संभव नहीं होता। अजगर सांप की मृत्यु। एक के बाद एक कई दुखों का सामना करते करते साधु जी अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे, इस उम्मीद पर कि एक न एक दिन सफलता निश्चित है। साहस व धैर्य का फल मीठा होता है, जैसे बाइबल के इब्रानियों के 10:35 पद में बताया गया है। इसलिए साहस ना छोड़ना, क्योंकि इसका फल महान है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और प्रतिज्ञा का वरदान प्राप्त करने के लिए तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। लगातार 2 घंटे चलने पर वे थक जाते थे। एक तो पहाड़ी मार्ग की कठिनता, तो दूसरा पर्याप्त भोजन का अभाव। कितने ही दिन बीत गए, लेकिन पेट भर खाना खाने को ना मिला। एकदम थक जाने से अब उनसे आगे ना चला गया, तो एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और प्रार्थना कर उठे, हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस प्रदेश में तेरी वाणी का प्रचार करने आया हूँ, लेकिन इतने दिन गुजर गए, अपने कार्य का आरंभ करने का सौभाग्य नहीं मिला। हे प्रभु, अब मुझे और अधिक दिनों तक इस जंगलों में यूं ना भटका। अब मुझे उन लोगों के पास पहुंचा दे जिनको मैं तेरे प्रेम पूर्ण वचन सुना सकूं।
तथा तेरे बलिदान की कहानी जो तूने पापियों के लिए क्रूस पर किया था सुना सकूं। तूने मुझे भयंकर आफतों से बचाया है तथा मेरी प्रार्थना को आज तक सुनता आ रहा है। प्रभु, मैं तेरे काम करने का अभिलाषी हूँ। तेरे वचन सुनाते सुनाते बलिदान हो जाने की इच्छा रखता हूँ। हे प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को सुन ले। साधु जी यो प्रार्थना में मग्न हो रहे थे कि एकाएक तेज हवा चल पड़ी और जिस पत्थर पर वे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे वह भी हिल उठा और उनके साथ ही साथ वह पत्थर ढलान पर लुढ़कने लगा। नीचे एक बड़ी खाई थी। पत्थर तो बहुत बड़ा था, अतः वह पहले नीचे की ओर लुढ़कता जा रहा था। उसके पीछे पीछे साधु जी भी लुढ़कते जा रहे थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि उनका पैर कहीं अटक जाए। उनकी सारी कोशिश बेकार गई, कहीं भी अपने पैर को जमा ना सके। नीचे खाई को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा कि इस बार बच नहीं सकता। नीचे गिरते ही शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। वे तो पल भर के पहले यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उन्हें मनुष्यों तक पहुंचा दे ताकि वे उन्हें प्रभु का पवित्र प्रेम बता सके। किंतु उसके विपरीत परमेश्वर क्या कर रहा है? वही हो, यह निश्चित कर कि अब बचना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अपनी आंखें बंद कर प्रभु का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने प्रभु से केवल इतना ही मांगा कि हे परमेश्वर, तेरी जो इच्छा है वही हो। अचानक एक भयंकर आवाज उस खाई में गूंज उठी। वह पत्थर जो साधु जी से आगे लुढ़कता जा रहा था एक बड़े अजगर के सिर पर जा गिरा। उसके गिरने से उत्पन्न आवाज तथा उस अजगर की दर्दनाक आवाज उस वातावरण में गूंजने लगी थी। परमेश्वर की असीम कृपा के कारण साधु जी के हाथों में पेड़ की डाली आ गई, जिसके कारण उस भयंकर मृत्यु से वे बच गए। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे नीचे उतरे। अभी संभले भी ना थे कि दो नन्हे नन्हे बच्चे दौड़े दौड़े आकर उनके पैरों से लिपट गए। दूर से किसी स्त्री के पुकारने की आवाज आ रही थी। वह स्त्री इन बच्चों की माँ थी, जो सामने वाले पहाड़ पर भेड़ों को चरा रही थी। भेड़ों को वहीं छोड़कर यहाँ दौड़ती आई और अपने बच्चों से लिपट गई। उस साधु जी की ओर मुड़कर देखा और उनके चरणों को छूकर धन्यवाद देने लगी। पहले तो साधु जी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्त्री ऐसा क्यों कर रही है। पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि इसी अजगर ने इसके पहले मेरे 2 बच्चों को निगल लिया था। हमारे गांव के बहुत से बैलों, गायों, भैंसों, बकरियों, आदमियों का भी आहेर कर चुका है। इसे कोई भी नहीं मार सका। यह दुष्ट अजगर आज भी मेरे इन बच्चों को खाने आया था, लेकिन आपके प्रभु ने उस पत्थर को जिस पर आप बैठे थे लुढ़काकर मेरे बच्चों को बचाया है। मैं उस सामने वाली पहाड़ी पर से ये सारी बातें देख रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे इन बच्चों को यह अजगर आज नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपका परमेश्वर महान है, जिसकी असीम कृपा से मेरे बच्चे जीवित अवस्था में मुझे मिल गए। हमारा बहुत दिनों का यह शत्रु आज मारा गया है। साधु जी तो अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन थे, अतः उनको पता ही नहीं लगा कि वह पत्थर कैसे गिरा। उस स्त्री ने ही उनको समझाया। आप जब पत्थर पर बैठे हुए थे तब आपके सामने सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसी ने उस पत्थर सहित आपको गिरा दिया था। मैं देख रही थी कि वह आदमी अदृश्य हो गया। ठीक उसी समय मेरे बच्चों की चीख सुनाई दी, परंतु उस ओर नीचे देखा तो वह दुष्ट अजगर बच्चों का पीछा कर रहा था। यह देखते ही मेरा प्राण सूख गया। ठीक उसी समय वह पत्थर उस अजगर के सिर पर गिरा। इससे मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप जरूर कोई महात्मा है। इसी कारण परमात्मा ने आपके द्वारा इतना बड़ा चमत्कार करवाया है। अब आप हमारे गांव चलिए, आपको देखकर गांव के सारे लोग फूले न समाएंगे। वही स्त्री साधु जी को अपने साथ गांव लेकर गई और लोगों को अजगर के मरने की खुशखबरी दी। अजगर की मृत्यु से गांव के लोगों में खुशी की लहर छा गई। सभी तत्काल उस स्थान पर दौड़े जहां अजगर मरा पड़ा था। उसके बाद साधु जी के पास आकर अपने शब्दों में धन्यवाद कहने लगे। साधु गांव वालों का प्रेम सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सोचने लगे कि प्रभु के कार्य कितने अद्भुत व विचित्र है। इस अपरिचित जाति का परिचय कितनी सुगमता पूर्वक प्रभु ने कराया है। वे तो और ही कुछ सोच रहे थे, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की घाटी में से जीवन का मार्ग दर्शाया है। सच ही कहा गया है, सर्वशक्तिमान प्रभु की बुद्धि को कौन समझ सकता है।
आहा, कैसा अगाध है परमेश्वर का वैभव, बुद्धि तथा ज्ञान, कैसे गहन है उसके निर्णय, कैसे अगम है उसके मार्ग। प्रभु का मन किसने जाना, अथवा कौन उसका मंत्री हुआ है? किसने उसको कुछ दिया है कि अधिकार पूर्वक मांगे? सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा तथा उसी के लिए है। उसकी स्तुति युगानुयुग हो। रोमियो 11 का 33 से 36। कोई भी ये नहीं जानता कि परमेश्वर क्या चाहता है। साधु जी मार्ग ना जानने के कारण ना जाने कितने दिनों तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते फिरते रहे, लेकिन प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको मनुष्य तक पहुंचा दिया, और वह भी ऐसे चमत्कार से कि जिससे लोग उनका आदर सत्कार करने लगे। साधु जी को उन दिनों लद्दाखी भाषा में बोलना उतना नहीं आता था, लेकिन वहां के लोगों को थोड़ा बहुत उर्दू आता था। उर्दू में ही उन लोगों को प्रभु का प्रेम, उसका बलिदान तथा उसकी महानता समझाने लगे। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने लगे। गांव के मुखिया और बहुतों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। इस तरह नए व्यक्तियों ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। उन लोगों के साथ साधु जी बहुत दिनों तक रहे तथा उन्हें बाइबल की सच्चाई सुनाते रहे। उसी स्थान पर प्रभु की महिमा के लिए एक कलीसिया की भी स्थापना उन्होंने की। कश्मीर में 1947। हम पर चारों ओर से कष्ट तो आते हैं, पर हम पराजित नहीं होते। निरुपाय हो जाते हैं, पर निराश नहीं होते। अत्याचारों से पीड़ित होते हैं, पर अपने आप को परित्युक्त अनुभव नहीं करते। गिराए जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। 2 वर्षों तक लद्दाख में तरह तरह के दुखों का सामना कर सन 1947 में साधु जी कश्मीर आ गए। उसी वर्ष भारत तथा पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा हो गया था। साधु जी कश्मीर आकर पहलगांव में ठहरे हुए थे। वहां भयंकर उपद्रव हो रहा था। जो पहले मित्र थे वे अब शत्रु बन के खून के प्यासे हो गए थे। देश में सर्वत्र हाय हाय मच रही थी। हजारों का खून किया गया। लाखों वहां लाशें पड़ी नजर आती थी। स्त्रियों की बेइज्जती हो रही थी। जहां देखो वहां लाशें पड़ी नजर आती थी। गांव के गांव उजाड़े गए थे। साधु जी इन दृश्यों को देख जहां ठहरे थे वहीं रुक गए। आगे बढ़ने से मृत्यु की संभावना थी। साधु जी इस हालात में बहुत चिंतित हुए। उन्हें मालूम न हो रहा था कि अब किधर जाए। इस अवस्था में उन्हें एक वृद्ध मनुष्य मिला जो मुक्ति फौज का ईसाई था और मुक्ति फौज की पोशाक में था। वह परमेश्वर का भक्त था तथा उसी की सेवा करता था। साधु जी को देखते ही वह समझ गया कि यह भी प्रभु परमेश्वर का ही भक्त है। अतः उसने कहा, चलो भैया, प्रभु की सेवा करने का यही समय है। हम इन लोगों को प्रेम का उपदेश देने चलते हैं। शायद परमेश्वर की कृपा इन लोगों पर हो चलेगी, जिससे ये लोग झगड़ना बंद कर देंगे और इससे बहुतों के प्राण बच जाएंगे। प्रभु परमेश्वर मानव जाति की रक्षा के निमित्त ही तो इस संसार में मानव के रूप में अवतरित हुआ था। हम तो उस परमेश्वर के ही सेवक हैं। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि अब हम इन लोगों की सहायता करने के लिए चले। इस पर साधु जी विचार करने लगे कि इस अंधाधुंध झगड़े में हमारा उपदेश किसके कानों में पड़ेगा? कौन सुनना चाहेगा? लोग तो अपने अपने प्राण लेकर भाग रहे थे। फिर भी साधु जी उस वृद्ध मनुष्य का अनुरोध मानकर प्रवचन देने को तैयार हो गए। प्रभु यीशु का नाम लेकर वे बोलने लगे, हे मेरे भाइयों, इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही देश के हैं। हम सब भारतवासी हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। अब लड़ना झगड़ना छोड़कर आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहो, जैसे हम इसके पहले रहा करते थे। यीशु ने कहा है, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट पड़ जाए वह ढह जाता है। लूका 11 का 17। यह सुनकर एक मुसलमान भाई अपने हाथ में एक नंगी तलवार लेकर साधु जी के पास आया और चिल्लाकर बोला, हे साधु, अब अपना मुंह बंद करेगा कि नहीं? साधु जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक बताया, भैया, खुदा ने मुंह दिया है बोलने के लिए, इसे बंद क्यों करूं? जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलता ही रहूंगा। यह सुनकर वह आग बबूला हो गया और आवेश में गरज उठा, अभी देखता हूं कि तू कैसे अपना मुंह बंद नहीं करता। यूं कहते कहते उसने साधु जी पर तलवार चला दी। न मुंह देखा न पाव ही, अंधाधुंध वार करने लगा, जिससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया।
फिर भी साधु जी का बोलना बंद ना हुआ। उन्होंने सोचा कि अब जीवित रहना असंभव है, शायद यही आखिरी घड़ी है, इसलिए मरते मरते प्रभु की महिमा का गुणगान करने का निश्चय कर लिया। अतः शरीर में अब बोलने की पर्याप्त शक्ति ना रहने पर भी बोलते रहने का यत्न करने लगे। देश के कितने ही वीरों ने इस लड़ाई झगड़े में अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के लिए शहीद हो गए। इसी विचार पर वे भी अपने प्रभु के लिए और देश के लिए बलिदान होने को तैयार हो गए। वह आदमी साधु जी की गर्दन उड़ाने के लिए बहुत ही जोर से तलवार घुमाने लगा तो तलवार उसके हाथों से फिसलकर दूर जा गिरी, जिससे वह और भी क्रोधित हो उठा। फिर वह पल भर में कहीं से बंदूक ले आया और उन पर निशाना लगाया और गरज उठा, अब देखता हूं कि कब तक बोलते रहेगा। इस बंदूक की आवाज के साथ ही तुम्हारी भी बोली बंद और तुम्हारे उस यीशु की बोली भी बंद कर दूंगा। साधु जी ने निर्भयता पूर्वक कहा, यह तो असंभव है। यीशु के विषय में तुमने जो भी कहा है उसके वचन को बंद करने की क्षमता किसी में नहीं है, तो तुमसे वाक्य पूरा भी ना हो पाया कि उसने गोली चला दी। गोली साधु जी की बाई जांघ पर लगी। वे लड़खड़ाते हुए वहीं धड़ाम से गिर पड़े। खून निकलने लगा। यूं तड़पते देखकर उस व्यक्ति ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया है ना, हा हा हा। ठीक उसी समय किसी ट्रक के आने की आवाज सुनाई दी तो उसने समझा कि पुलिस आ गई है, अतः दुम दबाकर भागने लगा। लेकिन वह पल भर में उसी ट्रक के नीचे आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वहीं उसकी अकाल मृत्यु हो गई। किंतु साधु जी अब भी जीवित ही थे और देख रहे थे कि जो खून का प्यासा बना हुआ था अब वही खून से लथपथ हो मरा पड़ा है। जांघ में गोली बहुत अंदर घुस गई थी। वह वृद्ध उनको वहीं उसी अवस्था में छोड़कर अपने घर की ओर भागा और क्षण भर में एक चाकू लेकर लौटा। उसकी पत्नी एक बर्तन में तेल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती आई। वृद्ध ने साधु से कहा कि यदि गोली निकाल दी जाए तो बच जाएंगे। साधु जी उनकी बातें सुन ही रहे थे कि वृद्ध चाकू से गोली निकालने लगा। साधु जी पहले से ही असहनीय व्यथा से तड़प रहे थे, अब चाकू डालकर गोली निकालने से जो दर्द होने लगा वह उनसे सहा ना गया। वो जोर से चीख पड़े। गोली को निकालकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और घावों पर तेल लगाने लगा।